नमस्कार दोस्तों। रवि प्रदोष व्रत की प्राचीन कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही दीन दुखी था। उसकी साध्वी स्त्री रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक दिन वह नदी गंगा स्नान करने जा रहा था, तभी उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। ले जाकर उससे पूछने लगे कि तुम अपने पिता का धन कहाँ छुपा रखा है, यह बताओ। तब वह ब्राह्मण का पुत्र बड़ा दुखी होकर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत दीन और दुखी हैं। तभी चोरों ने कहा, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? तब उसने कहा, मेरी माँ ने कुछ रोटी इसमें बांधी हुई। तभी चारों चोर आपस में बातें करने लगे कि यह तो बहुत दुखी और दीन गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। तब वह चोर उस पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं। तब वह गंगा स्नान करके आगे आता है तो देखता है कि एक बरगद के वृक्ष के पेड़ के नीचे वह आसन बिछाकर सो जाता है। तभी कुछ सिपाही उन चोरों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बालक को चोर समझकर कारागार में ले जाकर राजा के सामने बंद कर दिया। जब वह बंद हो गया एक जेल खाने में, तो उसकी माँ ने जब देखा कि मेरा पुत्र रात होने के बाद घर नहीं आया तो बहुत ही चिंतित हुई। और दूसरे दिन उसने रवि प्रदोष व्रत किया रखा था, इसी कारण उसे शिव शंकर का आशीर्वाद प्रदान था। वह भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करने लगी कि मेरा पुत्र जहाँ भी हो कुशल हो। तभी सुतन में शंकर जी ने राजा से कहा, वह निर्दोष है जिसको तुमने बंद कर रखा है, वह बहुत दीन दुखी बालक है। अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसे सुतन को देख राजा जब प्रातःकाल जगा तो उसने उस बालक को बुलाकर योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर अपने नगर के लिए जाने को कहा। अपने पुत्र को कुशल देखकर और खुश देखकर वह स्त्री बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और रवि प्रदोष के दिन सायकाल में विधि पूर्वक शिव शंकर जी का गंगा जल, रोरी, मूली, कुमकुम आदि से पूजन कर अभिषेक किया। जो भी व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत का किया करते हैं विश्वास के साथ, उनके ऊपर कभी भी दुखों की कोई छाया नहीं होती है। जिस प्रकार ब्राह्मण स्त्री की रक्षा की है भोलेनाथ ने, उसी प्रकार सभी की कृपा और रक्षा करें।